मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क समझा जाता था, आजकल दो इंतहाई खतरनाक आफात का सामना कर रहे हैं। एक तरफ बर्फानी तूफान ने पूरे शुमाली इलाकों को मफलूज करके रख दिया है, जहां सर्दी की शिद्दत इंसानों के लिए मौत का पैगाम बनी हुई है, तो दूसरी जानिब आग के बेकाबू शोले मगरबी रियासतों में जलती जिंदगियों को राख कर रहे हैं। ऐसा मंजर देखकर दिल दहल जाता है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहां दरख्तों पर बर्फ की मोटी तह ने सब कुछ ढांप लिया है, सड़कें और गाड़ियां नजर ही नहीं आ रही और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी जगह हैं जहां दरख्तों के जले हुए तने और जमीन पर बिखरी हुई राख नजर आती है, जैसे किसी जंग का मैदान हो। और ये सब कुछ देखकर सिर्फ एक सवाल जहन में आता है कि क्या ये सब कुदरती मज़ाहिर हैं या इनके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपने बयानात के लिए मशहूर हैं, इन्होंने भी इस सूरत हाल को देखकर कहा कि अब हमें खुदा की मदद की जरूरत है। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ एक सियासतदान के नहीं, बल्कि उस कौम के दिल की गहराइयों में छुपी हुई बेबसी का इजहार है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। दुनिया भर में कुदरती आफात की शिद्दत बढ़ती जा रही है और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये सब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा हो सकता है। अब क्या ये सिर्फ एक साइंसी हकीकत है या फिर अल्लाह का अजाब है जो हमें अपनी गलतियों की याद दहानी करवा रहा है? आज की ये वीडियो आपको इन तमाम सवालों के जवाब देगी और आपको हकीकत के उन पहलुओं से रोशनास करवाएगी जिन पर शायद आपने कभी गौर न किया हो। तो आइए इस खतरनाक मगर सबक आमोज दास्तान का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक में हमें बार बार खबरदार किया जाता है कि जमीन पर फसाद करने वालों के लिए अल्लाह की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है। सूरतुल अराफ में फरमाया गया, क्या वो लोग जो जमीन में फसाद फैलाते हैं ये समझते हैं कि वो हमारी गिरफ्त से बच जाएंगे? इस आयत के मिस्दाक अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, आज कुदरत की पकड़ में है। इसकी ताकत, इसका गुरूर और इसका जुल्म, सब कुछ इस वक्त अल्लाह की आजमाइशों के सामने बेबस दिखाई देता है। ये वही अमेरिका है जिसने सयूनी रियासत इसराइल के साथ मिलकर मुस्लिम ममालिक को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने बेगुनाह मुसलमानों के घर उजड़े, कितनी जमीनें ताराज हुई और कितने मासूमों के ख्वाब मट्टी में दफन कर दिए गए। आज कुदरत ने इसके जवाब में इंतकाम की एक ऐसी आग जला दी है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा अभी इस आग के शोले मध्यम नहीं हुए कि कुदरत ने बर्फ के तूफान का दरवाजा खोल दिया है। शुमाली अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों में दब चुके हैं। इंसान घरों में कैद हैं, गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हैं और सर्दी की शिद्दत ने जिंदगी को जमूद का शिकार कर दिया है। ये मनाजिर देखकर दिल कांप उठता है कि वही कौम जो दुनिया को कंट्रोल करने के ख्वाब देखती थी, आज अपनी ही बका की जंग लड़ रही है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि यह तूफान महज एक आगाज है। इनके मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ऐसे तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जमीन के दर्जा हरारत में जो गैर मुतवाजिन तब्दीलियां आई हैं, अब वो कुदरती आफात की सूरत में जाहिर हो रही हैं। इस वक्त शुमाली अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों के नीचे दबे हुए हैं और ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद खराब होगी। माहिरीन के मुताबिक ये तूफान पोलर वर्टेक्स की वजह से पैदा हुआ है, जो आर्कटिक से निकलकर निचले इलाकों की तरफ फैलता है। ये एक ऐसा निजाम है जो सर्द हवाओं को अपने साथ लेकर आता है और शदीद बर्फबारी का बायस बनता है। इस बार इस तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। माहिरीन ने यह भी बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पोलर वॉर्टेक्स के रास्ते में खलल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से यह ज्यादा शिद्दत के साथ मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर कर रहा है। माहिरीन का मजीद कहना है कि अगर हमने माहौल को बेहतर बनाने के लिए इकदामात न किए तो ऐसे तूफानों का सामना मजीद शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अब तक की इतलात के मुताबिक न्यूयॉर्क, शिकागो और बोस्टन जैसे बड़े शहरों में दर्जा हरारत -20 डिग्री से भी नीचे गिर गया है। सड़कें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं, गाड़ियां बर्फ में दफन हैं और लोग घरों में कैद हैं। यहां तक कि इन लोगों के लिए खुराक और ईंधन तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। रियासत टेक्सास, जो आमतौर पर मोतदिल मौसम के लिए मशहूर है, इस तूफान के लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। वहां के बाशिंदों ने ऐसी सर्दी का सामना किया जो इनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। गैस और बिजली के निजाम ने काम करना छोड़ दिया और लोग एक वक्त की रोटी के लिए जदोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। मगरबी रियासतें जैसे कि कोलोराडो और यूटा में भी इस तूफान ने शदीद तबाही मचाई है। बर्फबारी इतनी शदीद थी
कि पहाड़ी इलाके मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। मकामी हुकाम ने अवाम से अपील की कि वो घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन हालात इस कदर संगीन थे कि बहुत से लोग हंगामी पनाहगाहों में मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। अमेरिका के जनूबी हिस्से भी इस तूफान से ना बच सके। रियासत लुइसियाना और जॉर्जिया में भी बर्फानी हवाएं और ठंडी बारिश जिंदगी को मुतासिर करती रही। वहां के लोगों ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं। इस बर्फानी तूफान ने न सिर्फ इंसानों को मुतासिर किया बल्कि बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। कई पुल, इमारतें और शाहराहें नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ लॉस एंजलिस, जो अपनी खूबसूरती और सरसब्ज पहाड़ों के लिए मशहूर था, इस वक्त आग के बेकाबू शोलों की जद में है। यहाँ की जमीन ऐसी झुलसी हुई है कि गोया कोई जंगल नहीं बल्कि कोयले का मैदान हो। दरख्तों के जले हुए तने, जलती हुई जमीन और हर तरफ धुएं के बादल इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। ये आग इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि हजारों अफराद को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। और सिर्फ लॉस एंजलिस ही नहीं, ओरिगन और वाशिंगटन जैसी रियासतें भी इस तबाही का सामना कर रही हैं। लोगों की जायदादें, जंगलात और फैक्ट्रियां सब कुछ जल कर राख हो चुका है। वहां के लोग खौफ के मारे अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां तक रसाई भी मुमकिन नहीं रही। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके वो हैं जहां आग ने जंगलात को अपनी लपेट में लिया है। ये आग न सिर्फ दरख्तों को जला रही है बल्कि वहां के जानवरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रही है। हजारों जानवर हलाक हो चुके हैं और कई जंगली हयात अपनी रिहायशगाहों से बेदखल हो चुकी हैं। अमेरिकी हुकूमत और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत की ये तबाही इतनी शदीद है कि जदीद टेक्नोलॉजी भी इसके आगे बेबस दिखाई देती है। आग को बुझाने के लिए पानी के टैंकर्स, हेलीकॉप्टर्स और हजारों फायर फाइटर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शोलों की शिद्दत इनकी मेहनत को नाकाम बना रही है। ये आग का तूफान सिर्फ एक तबाही नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये हमें याद दिलाता है कि हमने अपनी दुनिया के साथ जो सलूक किया है वही आज हमें लौटाया जा रहा है। कुदरत के निजाम से खिलवाड़ करने वाले ये समझते थे कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं, लेकिन ये आग के शोले इनके गरूर को जलाकर राख कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है समझने का कि कुदरत के इंतकाम से कोई भी बच नहीं सकता। क्या हम अब भी अपनी रविश नहीं बदलेंगे या फिर इस आग में अपनी बारी का इंतजार करेंगे? ये फैसला हमें आज ही करना होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।